नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। जब इसके बारे में आजकल हर कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, तो फिर वो बंदा कैसे चुप रहे जिसने इसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। तो अपने करियर की शुरुआत में मैं भूख, प्यास, गर्मी, भीड़ ये सब भूल के ऑडिशंस की लाइन में लगता था घंटों। और फाइनली जब मुझे ऑडिशन रूम में जाने का मौका मिलता था तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर की गालियाँ पड़ती थी। ऑन दी अदर साइड कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपनी मर्ज़ी से आते थे, सीधे ऑडिशन रूम में घुस जाते थे, ऑडिशन दे के चले भी जाते थे और मैं देखता रह जाता था। तो गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन फिर भी मैं ऑडिशंस देता रहा और फिर उसके बाद मुझे ये काम मिला। अब इसके बाद मेरा ऑडिशंस की लाइन में लगना भी कम हो गया और कास्टिंग डायरेक्टर से गालियाँ पड़ना भी बंद हो गई। पर अब जब मैं शूट पे जाता था तो क्रिएटिव डायरेक्टर, चैनल वाले, एजेंसी वाले, उन लोगों की गालियाँ सुनने को मिलती थी। ऑन दी अदर साइड कुछ लोग ऐसे होते थे जो उन्हीं लोगों के साथ बैठ के हंसी मजाक करते थे। तो मुझे देख के गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके शूट्स करता रहा और फिर उसके बाद मुझको ये काम मिला। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल। कौन? बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। अब इसके बाद मुझे किसी भी गाली नहीं पड़ती थी। उल्टा क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ बैठ के अब मेरा हंसी मजाक होना शुरू हो गया था। इनफैक्ट वो लोग मेरे इनपुट सजेशंस को भी एक्सेप्ट करने लगे थे, जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ये। शादी तो करने आए हैं ना, बारात लेकर आए हैं तो शादी तो करके ही जाएंगे ना। चुप रह तू। पर सवाल ये था कि मुझे इतनी गालियां पड़ती क्यों थी। मैं तो फिल्म स्कूल से पढ़ के आया था, इतना सारा थिएटर करके आया था, फिर भी क्योंकि ये स्टार किड्स और कनेक्शन वाले लोग हम जैसे आउटसाइडर्स को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है। रीजंस तो वैसे बहुत सारे थे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे इंडस्ट्री की समझ नहीं थी। मैं भले ही बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके आया था, लेकिन सेट पे जाके शूट करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो एकदम नया एक्सपीरियंस होता है। वो आपको कोई समझा नहीं सकता, सिखा नहीं सकता। वहाँ पे एक छोटी सी गलती भी लाखों का नुकसान करती है। तो आपको मौका देने के चक्कर में कोई अपना नुकसान तो नहीं कराएगा ना। ऑन दी अदर साइड ये स्टार किड्स के लिए वो सेट प्लेग्राउंड की तरह होता है। ये बचपन से उस सेट को विज़िट कर रहे होते हैं और इस वजह से इनकी नॉलेज हमसे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आई मे गेट इन टू ट्रबल फॉर सेइंग दिस, स्टार किड्स का आउटसाइडर्स से अपर हैंड होता है और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें आउटसाइडर्स का अपर हैंड होता है, लेकिन स्टार किड्स आउटसाइडर्स से बेहतर प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आउटसाइडर्स को मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर मौका नहीं दिया जाता तो बहुत सारे आउटसाइडर्स जो स्टार्स बन चुके हैं इस वक्त वो कभी बन ही नहीं पाते। इनफैक्ट ये जो स्टार किड्स हैं, इनके जो पेरेंट्स थे वो भी तो कभी आउटसाइडर थे ना। तो जो भी अगर ऐसी बातें कर रहा है तो बचपन में पढ़ी हुई वो कहानी याद कर लीजिए कि जब हाथ नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हैं, बस। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री इज़ द ओनली इंडस्ट्री दैट वेलकम्स एवरीवन, बी इट ऑफ एनी एज, जेंडर, क्लास, रीजन और रिलीजन, विद ओपन आर्म्स। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि स्टार किड्स अगर काम अच्छा नहीं कर पाए हैं तो उनको इंडस्ट्री से रिजेक्ट भी कर दिया गया। तो अब आप डिसाइड कर लें कि इस बात पे क्रिप करते रहना है कि आउटसाइडर्स को मौका नहीं मिलता है, या फिर ख़ुद इस काबिल बनना है कि आपके बच्चे आगे चल के स्टार किड्स कहलाएं और इंडस्ट्री पर राज करें। क्योंकि राजा का बेटा राजा अगर नहीं बनेगा
तो प्रजा का बेटा क्या इस लायक है कि वो पूरे राज्य को संभाल पाएगा? वैसे गालियां तो अभी भी पड़ती हैं। ये कैसी 2 कौड़ी की एक्टिंग करी थी तूने? ये कैसी वाहियात सी वीडियोस बनाने लग गया है? पागल पागल हो गया है क्या? और इससे 10 गुना ज़्यादा गालियां स्टार किड्स को पड़ती हैं, विच प्रूव्स इट्स अ विशियस सर्कल।